जियोर्नादो ब्रूनो को जिंदा जला दिया जाता है इटली के रोम शहर में। क्यों? उसने क्या मर्डर या रेप किया था? नहीं, ना तो उसने इंस्टाग्राम पे कुछ क्रिंज रील बनाई थी। जोक्स अपार्ट, वो टाइम पे इंस्टाग्राम था ही नहीं। ये बात है फरवरी 17, 1600, जब जियोर्नादो ब्रूनो को जिंदा जला दिया इटली के रोम शहर में। और ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसने एक बात कही थी जो कि वहाँ के चर्च को पसंद नहीं आई। उसने कहा था, अर्थ इज नॉट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। और वो टाइम के ऑर्थोडॉक्स चर्च को ये बात पसंद नहीं आई क्योंकि वो मेल नहीं खाती वो चीज़ से जो बाइबल में लिखी हुई है। और वो टाइम में चर्च के पास बहुत पावर हुआ करती थी, तो चर्च ने पनिशमेंट दे दी ब्रूनो को। सैड स्टोरी, राइट? स्पेशली आज हम जब चांद तक जा चुके हैं और मार्स पर हमारे रोवर्स घूम रहे हैं, हमको पता है कि सूर्य के आसपास पृथ्वी घूमती है, ना कि पृथ्वी के आसपास सूर्य। तो ब्रूनो के लिए बुरा लगता है, लेकिन वो टाइम के लोग और कल्चर और सिविलाइजेशन आज के टाइम से बहुत अलग हुआ करते थे। उनको शायद वही लगा कि यही है सही जो करना है, और उन्होंने वो किया। लेकिन आज जाकर हम समझ रहे हैं कि वो जो उन्होंने किया था वो सही नहीं है। तो फिर व्हाट इफ हम आज के टाइम भी एज एन इंडिविजुअल और एज अ सोसाइटी कुछ ऐसा कर रहे हो जो कि सही ना हो और हमें पता ही ना हो। जैसे 1600 के टाइम पे लोगों को नहीं पता था कि वो क्या कर रहे हैं, और फिर फ्यूचर की जनरेशन हमको गाली देगी कि भाई क्या लोग थे कि ऐसा खराब काम कर रहे थे और उनको पता भी नहीं था। तो हम कैसे पता करें कि कोई चीज़ सही है या गलत है? उसके मेजरमेंट्स क्या होने चाहिए? Just in case there is a small possibility that we are doing something wrong, I believe it is our responsibility to take care of it and maybe put a little effort to change it. लेकिन पता कैसे चलेगा कि क्या सही है और क्या गलत? जैसे 1600 के टाइम पे लोगों को तो नहीं लगा था कि ब्रूनो को जलाना गलत है। सही और गलत को समझने के लिए एक थॉट एक्सपेरिमेंट बहुत ही फेमस है, उसको कहते हैं ट्रॉली प्रॉब्लम। तो ये एक्सपेरिमेंट में ऐसा है, मान लो कि एक ट्रेन है, वो ट्रैक पे जा रही है और ट्रैक पे 5 लोग लेटे हुए हैं। अभी ट्रेन उनके ऊपर से जाएगी और उनका राम नाम सत्य हो जाएगा। लेकिन ये ट्रेन का ट्रैक आप चेंज कर सकते हो एक लेवर खींच के। लेकिन ट्विस्ट ये है कि इसका ट्रैक चेंज होगा तो दूसरे ट्रैक पे एक बंदा है और वो मर जाएगा। तो क्या आप लेवर खींचोगे? वैसे ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि हम लेवर खींच देंगे क्योंकि 5 लोगों की जान बचाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू 1 लाइफ। लेकिन जब इसको रियल टाइम में कुछ सर्वेज और एक्सपेरिमेंट किए गए तब पता चला कि लोग फ्रीज हो जाते हैं और वो एक्शन नहीं ले पाते। वैसे मान लो कि आप ये बोलते हो कि लेवर खींच दो और हम 5 लोगों की जान बचा भी दें, और वही मॉरली सही है, तो इस पर एक और क्वेश्चन है कि जो एक इंसान मरने वाला है, क्या हो अगर वो आपका बेटा, बेटी या आपके पेरेंट्स में से कोई हो, क्या आप तब भी लीवर खींचोगे? मतलब मॉरली क्या सही होगा? क्या इंसान के चेंज होने से लाइफ की वैल्यू में फ़र्क आ गया? लेकिन ये सब ठीक है, थॉट एक्सपेरिमेंट, ट्रॉली प्रॉब्लम। लेकिन रियल लाइफ में ज़्यादातर लोगों के पास मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स नहीं होते हैं दुनिया को समझने के लिए। उनके पास जनरली एक ही वर्ल्ड व्यू होता है जो जनरली उनकी सोसाइटी, उनके पेरेंट्स और अपब्रिंगिंग से उनको मिला हुआ होता है, और उससे कुछ डिफरेंट और ऑपोजिट सोचना या समझना उनके लिए थोड़ा इनकन्वीनियंट हो जाता है। दुनिया को जितना अलग अलग एंगल से सोच सके और जान सके, उससे हमारा एक रिच वर्ल्ड व्यू डेवलप होता है, और मे बी वो हमें हेल्प कर सकता है ये डिसाइड करने में कि क्या सही है और क्या गलत है। जैसे कि यूएसए ने न्यूक्लियर अटैक किया था जापान पे। हिरोशिमा और नागासाकी में लाखों लोग मर गए थे। अभी ऑब्वियसली ये सुनने में थोड़ा खराब लगता है, लेकिन यूएसए ने इसका जस्टिफिकेशन देते हुए ये बोला था कि अगर हम ये अटैक ना करते तो वॉर कंटिन्यू होती, वॉर कभी रुकती नहीं और लोग मरते, और वो मरने वालों की संख्या ये जो न्यूक्लियर अटैक में मरे हैं उससे काफ़ी ज़्यादा होती है। एक एक्सपेरिमेंट हुआ था चिंपांजीज पे, तो हम उसमें एक चिंपांजी को केला देते हैं, और अगर वो केला एक्सेप्ट कर लेता है तो हम एक दूसरे चिंपांजी को इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं। तो ऐसा 2, 3, 4 बार होता है, तो जो
चिंपांजी केला लेता है, उसको समझ आ जाता है कि भाई मैं केला लूँगा तो हमारे एक दूसरे भाई बंधु चिंपांजी को करंट लगेगा। तो वो एक टाइम के बाद जब ये बात समझ जाता है तो वो केला लेना बंद कर देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो कुछ ऐसा करे जिससे दूसरे चिंपांजी को तकलीफ हो। वैसे मोरालिटी को एक और अलग एंगल से देखना हो तो चार्ल्स डार्विन अपनी किताब में ये बताते हैं कि मोरालिटी हमारा एक एवोल्यूशनरी प्रॉपर्टी है। मतलब कि हम लोग मोरालिटी को कैरी करते हैं, हम लोग इसको सही और इसको गलत मानते हैं क्योंकि हम जंगल में रहते थे और साथ में रहना हमारे लिए इम्पोर्टेंट था। और अगर हम साथ में रहते हैं तो कुछ सेट ऑफ रूल्स हमको फॉलो करना पड़ेगा। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कुछ चीज़ ग्रुप के लिए सही हो लेकिन इंडिविजुअल के लिए गलत हो, तो वहाँ पे आता है कॉन्फ्लिक्ट। फिर जैसे जैसे हम इवॉल्व होते गए हम इसके और सॉल्यूशंस ढूंढते रहे और इसी से हम हमारे सोसाइटी को कैसे बेटर वे में मैनेज कर सके, ये सब चीज़ों का जन्म हुआ। जैसे कि उसमें से एक हो गया रिलीजन, या फिर हमारे कंट्री का जो लॉ एंड ऑर्डर है। ये सब चीज़ें हमारी इमेजिनेशन से आई और हमने एक ट्राई की ये समझने की कि हम सोसाइटी को बेटर वे में कैसे हैंडल कर सकते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें हमने डेवलप की, और अगर ये सच में उतनी सच होती तो आई डोंट थिंक ब्रूनो मरा होता। तो मतलब ब्रूनो मरा है तो कुछ मिसिंग है जो हमको ढूंढना चाहिए, हमको समझना चाहिए, सो दैट वो गलती हम ना दोहराए। वैसे ये पॉइंट पे मैं आपको एक और थॉट एक्सपेरिमेंट के बारे में बताना चाहता हूँ जिसको बोलते हैं द वेल ऑफ इग्नोरेंस। इसमें यह है कि आप खुद एक ऐसी सोसाइटी डिज़ाइन करो, आप वो सोसाइटी में एग्जिस्ट नहीं करते बाय द वे, तो आप बायस भी नहीं हो सकते। तो वो उसका क्या सोशल स्ट्रक्चर होगा, उसकी क्या पावर हायरार्की होगी, मतलब उसमें कैसे सब चीज़ों का संचालन होगा, वो आप डिसाइड करो। और आप जब ऐसा डिज़ाइन करने बैठते हैं एक सोसाइटी या एक कंट्री और उसका मैनेजमेंट को लेकर, तो आप शायद और ज़्यादा समझते हैं कि भाई क्या सही होना चाहिए और क्या गलत होना चाहिए। जैसे वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत ही जानहानि हुई, काफ़ी लोगों को नुकसान पहुंचा, काफ़ी लोग मरे, काफ़ी लोग घायल हुए, काफ़ी लोगों के घर उजड़ गए। और इसीलिए जैसे ही वॉर ख़त्म हुई वैसे सब कंट्री साथ में मिलके आए कि भाई कुछ करना पड़ेगा कि जिससे हम ये चीज़ों को होता हुआ रोक सके। और तभी स्थापना हुई यूनाइटेड नेशंस की। और यूनाइटेड नेशंस में एक लेडी थी एलेनोर रूजवेल्ट, जिन्होंने बाकी कंट्रीज़ और उनके लीडर्स के साथ मिलकर बनाया यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जिसमें कि बेसिक ह्यूमन राइट्स मेंशन किए गए हैं और मे बी वो मोरालिटी को अच्छे से रिप्रेजेंट करता है। वैसे यूएन का ह्यूमन राइट्स एंड ऑल ये सब सोचने और समझने से बेहतर है हम एक बेसिक बात को समझ सकते हैं कि भाई कोई मेरे को मारता है तो मुझे दर्द होता है, और अगर मुझे ये चीज़ से दर्द होता है तो दूसरे लोगों को भी होगा, तो मैं उनके साथ वो क्यों करूं जिससे मुझे दर्द होता है? क्योंकि अगर मैं भी दूसरों के साथ वो करने लगा तो ये तो हिपोक्रेसी हो गई ना। मैं जब रात को सोने जाता हूँ उसके पहले मेरा मन मुझे पूछता है कि भाई मैं सब सही कर रहा हूँ, और अगर मैं सब सही करता हूँ तो चैन की नींद आती है। तो मैं थोड़ा सेल्फिश बन रहा हूँ वो चैन की नींद के लिए, लेकिन शायद वहीं से हम मोरालिटी को खोज सकते हैं कि हम जब खुद को मिरर में देखें तो हमें ये ना लगे कि भाई ये इंसान में कुछ गड़बड़ है। तो बेटर ये है कि हम दुनिया को और समझ सकते हैं और जान सकते हैं, और लोग हमसे डिफरेंट होते हैं, ये चीज़ को हम और एक्सेप्ट कर सकते हैं।